अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आपको अपने चैनल SMK ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। हम फ़ोटोशॉप का फ्री कोर्स कर रहे हैं और हम ब्लेंडिंग मोड्स पे बात कर रहे थे। हमने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी दो इमेजेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करना चाहते हैं या ब्लेंड करना चाहते हैं या उनको मिक्स करके एक नया रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो हम ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप में 29 ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आज हम इन तमाम ब्लेंडिंग मोड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लेंडिंग मोड्स का एक ओवरव्यू लिया था और आज की क्लास में हम डिटेल से हर ब्लेंडिंग मोड को देखेंगे। अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एक काम और आपने करना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर ब्लेंडिंग मोड की अच्छी तरह से समझ आ जाए। इन ब्लेंडिंग मोड्स को समझने के लिए मैंने अडोबी की वेबसाइट से ब्लेंडिंग मोड वाला टॉपिक ओपन कर लिया है। यहाँ पे हर एक ब्लेंडिंग मोड को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जाके यहाँ से विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें सबसे पहले वो बता रहा है कि ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। ठीक है, फिर हमें बता रहा है कि बेस कलर क्या होता है, ब्लेंड कलर क्या होता है और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास रिज़ल्ट आता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास वो ईच एंड एवरी ब्लेंडिंग मोड को यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 29 ब्लेंडिंग मोड्स को उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और उनका रिज़ल्ट यहाँ नीचे उन्हें दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम ब्लेंडिंग मोड्स को वन बाय वन देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज को ओपन कर लिया है फ़ोटोशॉप में। अब मैं देखता हूँ इसके ऊपर एक और इमेज ड्रैग करके ले आता हूँ जिसके ऊपर मुझे लुमिनेंस की या लाइट की डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। लाइट और कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे इस इमेज पे नज़र आ रही हैं। मैं इसको यहाँ पे कमिट करता हूँ और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे नीचे वाले इमेज के ऊपर एक दूसरा इमेज आ चुका है। इसका मैं प्रीव्यू थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं कि आपने इस इमेज के ऊपर एक दूसरा इमेज रख लिया है। हमने ये बात की थी कि नीचे वाली जो लेयर आपकी होती है वो आपकी बेस लेयर कहलाती है और उसके ऊपर जो लेयर आती है वो आपकी ब्लेंड लेयर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर हमारी ये ब्लेंड लेयर है और ये आपकी बेस लेयर है। इस पर जब हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 6 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है ब्लेंडिंग मोड्स को। ऊपर वाला जो सेक्शन है ये आपका डार्कन वाला सेक्शन है। नीचे वाला जो आपका ग्रुप है ये आपका लाइटन वाला ग्रुप है। उसके नीचे जो हमारा ग्रुप है ये ओवरले या कंट्रास्ट वाला ग्रुप है। इसके नीचे डिफरेंस या इन्वर्जन वाला ग्रुप है और उसके नीचे हमारा कंपोनेंट वाला ग्रुप है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रहता है। जब हम किसी लेयर की ओपेसिटी कम करते हैं तो वो नॉर्मल वाले ब्लेंडिंग मोड के मुताबिक उसकी ओपेसिटी कम करता है। नॉर्मल को अप्लाई करके देख लें। नॉर्मल अप्लाई किया, यहाँ से मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, आपको इसका रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिज़ोल्व वाला ब्लेंडिंग मोड। जब हम डिज़ोल्व अप्लाई करते हैं और ओपेसिटी कम करते हैं तो देखें अब वो किस तरह से ओपेसिटी कम कर रहा है कि दरमियान से कुछ पिक्सेल्स को उठा के उसकी ओपेसिटी कम कर रहा है या उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो वो इन पिक्सेल्स की तादाद बढ़ाता जाएगा जिनको वो ट्रांसपेरेंट कर रहा है। फिर आ जाता है हमारा डार्कन वाला ब्लेंडिंग मोड। सबसे पहले हमने बात की है नॉर्मल की, तो नॉर्मल की हमने बात कर ली है। फिर हमने डिज़ोल्व की बात की है। अब हम बात करते हैं बिहाइंड की। अच्छा, ये बिहाइंड और क्लियर वाले जो ब्लेंडिंग मोड है ये हमने बात की थी लास्ट वीडियो में भी कि ये हमें ब्रश वाले टूल के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है, तो ब्रश के अंदर जाके हम देखते हैं। यहाँ पे ये ऊपर वाली लेयर को मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नई लेयर ले रहा हूँ और यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल के अंदर हमें यहाँ पे देखें बिहाइंड डिज़ोल्व के नीचे हमें बिहाइंड और क्लियर वाले 2 एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग मोड्स नज़र आ रहे हैं जो हमें लेयर्स वाले पैनल के अंदर नज़र नहीं आ रहे थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बिहाइंड वाले ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करते हैं और इस ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से एक कलर चूज़ करके हम पेंट करते हैं। देख रहे हैं उसने पेंट करना शुरू कर दिया। अब हम एक काम ये करते हैं कि कलर चेंज करते हैं और जब अब हम पेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका ये ब्लेंडिंग मोड जो बिहाइंड वाला है ये सिर्फ आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि आपको ऐसा इल्यूजन नज़र आएगा कि आप जो पेंट कर रहे हैं वो पहले पेंट किए हुए पार्ट से नीचे पेंट कर रहा है। वो जैसे मैं देखें पेंट कर रहा हूँ तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पे ही पेंट कर रहा है, जहाँ पे कलर उसको नज़र आ रहा है वहाँ पे पेंट नहीं कर रहा।
ठीक है, तो हमें ऐसी इल्यूजन यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमारा जो पेंट है वो इस ऊपर वाले पेंटेड एरिया के नीचे पेंट कर रहा है। असल में वैसा पेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के ऊपर ही पेंट कर रहा है। मैं कलर चेंज करता हूँ और दोबारा पेंट करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं सिर्फ वहीं पेंट कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड पे। अब हम आ जाते हैं क्लियर वाले ब्लेंडिंग मोड पे। क्लियर ब्लेंडिंग मोड में क्या बता रहा है, एडिट और पेंट्स ईच पिक्सल एंड मेक्स इट ट्रांसपेरेंट। द मोड इज अवेलेबल फॉर द शेप टूल, पेंट बकेट टूल, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, फिल कमांड, स्ट्रोक कमांड। अच्छा, यानी कि हमें ये बता रहा है कि हम जब भी ये वाला ब्लेंडिंग मोड लेके पेंट करेंगे तो आपके जितने भी उसमें कलर्स होंगे पहले से उसको वो क्लियर कर देगा या ट्रांसपेरेंट कर देगा। यहाँ पे आके इसका डेमो लेते हैं। ये मैंने जो लेयर थी वो सिलेक्ट की, ब्रश टूल लिया और यहाँ से मैंने क्लियर वाला ब्लेंडिंग मोड चूज़ किया और जब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा तो देखें वहाँ से वो आपके पिक्सेल्स को ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है आप जहाँ जहाँ इसे पेंट कर रहे हैं। तो ये इतना सिंपल ब्लेंडिंग मोड है। अब आ जाता है हमारे पास डार्कन वाला ब्लेंडिंग मोड। लुक्स एट द कलर इन्फॉर्मेशन इन ईच चैनल एंड सेलेक्ट द बेस और ब्लेंड कलर विच एवर इज डार्कर एज द रिजल्ट कलर। पिक्सेल्स लाइटर देन द ब्लेंड कलर्स आर रिप्लेस्ड एंड द पिक्सेल्स डार्कर देन द ब्लेंड कलर डू नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि आपके वो ब्लेंड और बेस कलर्स के अंदर से देखेगा कि किसके पिक्सेल्स ज़्यादा डार्क हैं, ब्लेंड लेयर के पिक्सल ज़्यादा डार्क हैं या बेस लेयर के पिक्सल ज़्यादा डार्क हैं। जिस लेयर के भी पिक्सल्स ज़्यादा डार्क हैं उन पिक्सल्स को वो रिज़ल्ट में दिखाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अप्लाई करके देखें। ये मैं ऊपर वाली लेयर बंद कर रहा हूँ, इसके नीचे वाली लेयर मैंने ओपन कर ली है और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डार्कन वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो अप्लाई करता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट था उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया। जहाँ पे ग्रे था, जहाँ पे 50% ग्रे था, उसने देखा कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लेयर्स में से किसकी कलर की वैल्यू डार्क है, उस वैल्यू को उसने दिखाया यहाँ पे। और जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने क्या किया, नो चेंज दिखाया हमें। मल्टीप्लाई वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो सिंपल आपका ब्लेंड लेयर और बेस लेयर दोनों के कलर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लाई करने से हमेशा हमें डार्क रिजल्ट मिलता है। जब हम मल्टीप्लाई वाला कलर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे 50% ग्रे था वहाँ पे उसने क्या किया, डार्क कर दिया वैल्यू को, और जहाँ पे हमारा वाइट था वहाँ पे वैल्यू को नहीं चेंज किया, और जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे ब्लैक ही रहने दिया। जहाँ पे वाइट था वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया, जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे उसने ब्लेंड लेयर को ब्लैक कर दिया है, और जहाँ पे 50% ग्रे था वहाँ पे उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह कलर्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे वो क्या करता है, ब्लैक कलर को वो 0 वैल्यू दे रहा है और वाइट कलर को वो 1 वैल्यू असाइन कर रहा है। यानी कि जब आप 0 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है, यानी कि वहाँ पे ब्लैक कलर आ जाता है। जब आप किसी कलर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कलर, तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती है जिससे आपने 1 को मल्टीप्लाई किया था। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने क्या किया, ट्रांसपेरेंट कर दिया और नीचे वाली कलर की वैल्यू ही आपको दिखा दिया, और जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे उसने क्या किया, सारे के सारे पार्ट को डार्क कर दिया या ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कलर बर्न में। कलर बर्न में वो क्या कर रहा है कि आपके बेस कलर को डार्क कर रहा है ब्लेंड कलर को रिफ्लेक्ट करते हुए। कैसे डार्क कर रहा है कि उन दोनों के दरमियान में कंट्रास्ट को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही सेम रूल अप्लाई कर रहा है कि वाइट के साथ हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। हम आते हैं कलर बर्न में, देख रहे हैं आप, उसने कंट्रास्ट इंक्रीज़ कर दिया है। जहाँ पे डार्क पार्ट था उसको मज़ीद डार्क कर दिया, जहाँ पे वाइट था उसको मज़ीद ब्राइट कर दिया, और आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई कंट्रास्ट आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पे वाइट था वहाँ पे स्टिल नो चेंज है। नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड को देखते हैं, लीनियर बर्न को। अच्छा, अब यहाँ पे भी वैसे ही काम कर रहा है कि आपके ब्लेंड कलर की वैल्यू को वो चेंज कर रहा है आपकी बेस कलर के हिसाब से, और क्या कर रहा है, ब्राइटनेस को डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे। और वाइट के साथ हम जब भी किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो नो चेंज आएगा। अप्लाई करके देख लें लीनियर बर्न। आप देख रहे हैं उसने क्या किया, सिंपली नीचे वाली लेयर की ब्राइटनेस को डिक्रीज़ कर दिया है। ब्राइटनेस क्या होती है, लाइट की वैल्यू होती है, तो उसने क्या किया, लाइट कम कर दिया नीचे वाली लेयर में से, डार्क कर दिया इस पार्ट को। लाइटन पे आ जाते हैं। लुक एट द कलर इन्फॉर्मेशन इन ईच चैनल एंड सेलेक्ट्स द बेस और ब्लेंडिंग कलर विच एवर इज लाइटर as the result color. Pixels darker than the blend color are replaced and pixels lighter than the blend color do not change. अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा ग्रुप या तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है वो
अपोजिट है हमारे दूसरे सेक्शन के। देखें दूसरे सेक्शन के अंदर हमारे पास 5 ब्लेंडिंग मोड्स हैं और तीसरे सेक्शन में भी हमारे पास 5 ब्लेंडिंग मोड्स। अब ये वाले जो 5 ब्लेंडिंग मोड्स हैं ये इसी तरतीब में नीचे वाले 5 ब्लेंडिंग मोड्स के अपोजिट हैं। जो काम हमारे पास डार्कन में हो रहा है वही काम अपोजिट तरीके से हमारे पास लाइटन में हो रहा है। इसी तरह जो मल्टीप्लाई में हो रहा है वो उसका अपोजिट हमारे पास स्क्रीन है। कलर बर्न का अपोजिट हमारे पास कलर डॉज है। लीनियर बर्न का अपोजिट हमारे पास यहाँ पे लीनियर डॉज है। डार्कर कलर का अपोजिट हमारे पास लाइटर कलर है। लाइटन अप्लाई करके देखें, जो हमारे पास डार्कन में हो रहा था यानी कि ब्लेंड और बेस कलर के अंदर से वो डार्क वैल्यूज को निकाल के आपको रिजल्ट में दिखा रहा था, यहाँ पे वो क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा, यानी कि ब्लेंड और बेस कलर में से लाइट वैल्यू को उठा के वो आपको रिजल्ट में दिखाएगा। वाइट के ऊपर आपके पास पूरे का पूरा वाइट रिजल्ट शो होगा और ब्लैक के ऊपर आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देगा। यही चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रीन। Look at each channel's color information and multiplies the inverse of the blend and base color. The result color is always a lighter color. Screen with the black leaves the color unchanged. Screening with the white produce white. The effect is similar to projecting multiple photographic slides on top of each other. हमने मल्टीप्लाई में बात की थी कि ब्लेंड और बेस कलर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन यहाँ स्क्रीन के अंदर वो क्या कर रहा है, ब्लेंड और बेस कलर की वैल्यू को इन्वर्स करके उसे मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे वाइट कर देगा, जहाँ पे वाइट था वहाँ पे ब्लैक कर देगा और फिर उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा और उससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा अपोजिट आएगा, यानी कि हमेशा लाइट कलर में आएगा। तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें, जहाँ पे भी आपने ये अप्लाई किया है वहाँ पे आपकी ब्राइटनेस या लाइट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है और जहाँ पे आपका ब्लैक था वहाँ पे उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया और जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने वाइट ही रहने दिया है। अब आ जाते हैं कलर डॉज में। Look at the color information in each channel and brightens the base color to reflect the blend color by decreasing the contrast between the two. Blending with the black produce no change. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ब्लेंड और बेस कलर के अंदर से कंट्रास्ट को डिक्रीज कर रहा है। कंट्रास्ट क्या होता है, हाईलाइट्स और शेडोज के दरमियान डिफरेंस कम कर देगा, कंट्रास्ट कम कर देगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो ब्राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं अप्लाई करके कलर डॉज को। देख रहे हैं उसने कंट्रास्ट डिक्रीज कर दिया है यहाँ पे और जहाँ पे ब्लैक कलर था वहाँ पे उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। लीनियर डॉज में आ जाते हैं। लुक्स एट द कलर इन्फॉर्मेशन इन ईच चैनल एंड ब्राइटन्स द बेस कलर टू रिफ्लेक्ट द ब्लेंड कलर बाय इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस। ब्लेंडिंग विद द ब्लैक प्रोड्यूसेस नो चेंज। अब क्या कर, यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट ब्लेंडिंग और बेस कलर्स के अंदर से वो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा है। जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे नो चेंज आएगा। अप्लाई करके देख लें जी, इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। अब हम आ जाते हैं ओवरले पे। अब ओवरले वाला जो ग्रुप है या ये जो कंट्रास्ट वाला ग्रुप है ये आपके रिज़ल्ट के अंदर कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करेगा और क्या करेगा, ये वाला आपका जो ग्रुप है ये ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स के ब्लेंडिंग मोड्स को कम्बिनेशन में अप्लाई करता है, या इन दोनों ग्रुप्स का, ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स का मिक्सचर है ये वाला ग्रुप। तो हम यहाँ पे ओवरले अप्लाई करके देखते हैं। पहले ओवरले को देखते हैं कि है क्या। मल्टीप्लाइज और स्क्रीन्स द कलर, यानी कि इसके अंदर आपका मल्टीप्लाई वाला ब्लेंडिंग मोड और स्क्रीन वाला ब्लेंडिंग मोड दोनों या कोई एक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है बेस कलर के ऊपर। पैटर्न्स और कलर्स ओवरले द एग्जिस्टिंग पिक्सेल्स विद प्रिजर्विंग द लाइट हाइलाइट्स एंड शेडोज ऑफ द बेस कलर। द बेस कलर इज नॉट रिप्लेस्ड बट मिक्सड विद द ब्लेंड कलर टू रिफ्लेक्ट द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द ओरिजिनल कलर। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि आपका मल्टीप्लाई और स्क्रीन दोनों या इन दोनों में से कोई एक ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर रहा है और वो हाइलाइट्स और शेडोज़ की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहा और ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर रहा है, उनके कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रहा है। इसके रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे ओवरले अप्लाई किया, आपके सामने ये रिजल्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ पे आपका वाइट कलर था वहाँ से उसने ब्राइट कर दिया और जहाँ पे आपका डार्क कलर था या ब्लैक कलर था वहाँ से उसने उसके रिजल्ट को डार्क कर दिया और जहाँ पे आपका 50% ग्रे था उस वैल्यू को उसने क्या किया, यहाँ पे नो चेंज में दिखा दिया। इसी तरह आप कलर्स को देखें, यहाँ पे नीचे वाली जो बेस लेयर है उसके कलर्स को ऊपर वाली लेयर के हिसाब से वो बदल के दिखा रहा है, आपस में मर्ज करके दिखा रहा है। सॉफ्ट लाइट में आ जाते हैं। डार्कन्स और लाइटन्स द कलर डिपेंडिंग ऑन द ब्लेंड कलर। द इफेक्ट इज सिमिलर टू शाइनिंग ए डिफ्यूज्ड स्पॉटलाइट ऑन द इमेज। इफ द ब्लेंड कलर is lighter than 50% gray, the image is lightened as if it were dodged. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened as if it was burned in. Painting with the pure black or white produces a distinctly darker or lighter area but does not result in a pure black or white. यानी कि इस ब्लेंडिंग मोड के अंदर आपका डार्कन्स या लाइटन्स दोनों ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किए जा रहे हैं। अगर तो आपका जो ब्लेंड कलर, अगर आपका ब्लेंड कलर जो है वो 50% ग्रे से लाइट है
तो वो क्या करेगा, आपके रिजल्ट को लाइट कर देगा जैसे वो लाइटन वाले ब्लेंडिंग मोड में करता था। अगर आपका जो ब्लेंड कलर है वो 50% ग्रे से डार्क है तो वो क्या करेगा, आपके इमेज को, आपके रिजल्ट को डार्क कर देगा जैसा कि वो डार्कन्स वाले ग्रुप में करता था। इसी तरह वो बता रहा है कि ब्लैक और वाइट कलर आपके वो प्योर ब्लैक और प्योर वाइट में रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि वो ब्लैक कलर डार्क कर देगा, वाइट कलर लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा आपके रिजल्ट को। अप्लाई करके देख लें जैसे आपका ओवरले काम कर रहा था। जो सॉफ्ट लाइट है वो भी तकरीबन वैसे ही काम कर रहा है। देखें जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने ब्राइट कर दिया, जहाँ ब्लैक था वहाँ पे उसने डार्क कर दिया, और जहाँ पे आपका 50% ग्रे था वहाँ पे उसने नो चेंज आपको दिखा रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास हार्ड लाइट। अब इसमें जो ब्लेंडिंग मोड्स अप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई और स्क्रीन वाले ब्लेंडिंग मोड है। अगर आपके पास जो ब्लेंड कलर वो 50% ग्रे से ज़्यादा लाइट है तो वो इमेज को लाइट कर देगा जैसा स्क्रीन में करता था, और अगर आपके पास जो ब्लेंड कलर है 50% ग्रे से ज़्यादा डार्क है तो वो आपके रिजल्ट को डार्क करेगा जैसे वो मल्टीप्लाई वाले ब्लेंडिंग मोड में करता था। फिर वो बता रहा है कि ये वाला ब्लेंडिंग मोड जो है आपका आपके इमेज के अंदर शेडोज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे प्योर ब्लैक और प्योर वाइट कलर आएगा वहाँ पे उसको वो प्योर ब्लैक और प्योर वाइट में ही रहने देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे उसने ब्लैक कर दिया, जहाँ पे वाइट था उसने वाइट कर दिया, जहाँ पे 50% ग्रे था वहाँ पे उसने नो चेंज दिखाया, और बाकी कलर्स की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे चेंज कर दिया है। फिर आ जाते हैं हमारे पास विविड लाइट में। अब इसमें जो दो ब्लेंडिंग मोड वो यूज़ करने वाला है वो बर्न और डॉज वाले ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जो कि कंट्रास्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के काम आते हैं। अगर तो आपका जो ब्लेंड कलर है वो 50% ग्रे से ज़्यादा लाइट है तो वो उसका कंट्रास्ट को डिक्रीज़ कर देगा। अगर ब्लेंड कलर आपका 50% ग्रे से ज़्यादा डार्क है तो उसके कंट्रास्ट को वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। अप्लाई करके देख लें। विविड लाइट में आगे देख रहे हैं जहाँ पे आपका 50% से डार्क था वहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ गया, जहाँ पे 50% ग्रे से लाइट था वहाँ पे कंट्रास्ट डिक्रीज़ कर दिया, और जहाँ पे आपका 50% ग्रे था वहाँ पे नो चेंज आया। नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड में आ जाते हैं। लीनियर लाइट burns or dodge the colors by decreasing or increasing the brightness depending on the blend color. If the blend color is lighter than the 50% gray, the image is lightened by increasing the brightness. If the blend color is darker than 50% gray, the image is darkened by decreasing the brightness. यानी कि आपको ये बता रहा है कि आपके इस ब्लेंडिंग मोड के अंदर बर्न और डॉज वाले जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अगर आपका जो ब्लेंड कलर है वो 50% ग्रे से लाइट है तो क्या करेगा, ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देगा, और अगर आपका ब्लेंड कलर जो है 50% ग्रे से डार्क है तो वो क्या करेगा, ब्राइटनेस को डिक्रीज़ कर देगा। पहले हमारी कंट्रास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास लीनियर लाइट के अंदर ब्राइटनेस की बात हो रही है। तो हम इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर लाइट अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राइटनेस उसने यहाँ पे बढ़ा दी और यहाँ पे ब्राइटनेस उसने डिक्रीज़ कर दिया है, और जहाँ पे ब्लैक और वाइट है वहाँ पे उसने ब्लैक और वाइट ही रहने दिया। अब आ जाते हैं पिन लाइट के अंदर। रिप्लेसेस द कलर्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लेंड कलर। इफ द ब्लेंड कलर इज लाइटर देन 50% ग्रे, पिक्सेल्स डार्कर देन द ब्लेंड कलर आर रिप्लेस्ड एंड द पिक्सेल्स लाइटर देन द ब्लेंड कलर डू नॉट चेंज। If the blend color is darker than 50% gray, pixels lighter than the blend colors are replaced. Pixels darker than the blend colors do not change. This is useful for adding special effects to an image. अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पिक्सेल्स को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे अगर जो ब्लेंड कलर है 50% ग्रे से लाइट है तो जो ब्लेंड कलर से डार्क पिक्सेल्स होंगे उनको वो रिप्लेस कर देगा, और जो लाइटर वाले पिक्सेल्स होंगे उनमें चेंज नहीं आएगा। If the blend color is darker than 50% gray, pixels lighter than the blend colors are replaced. और अगर आपके 50% ग्रे से डार्क पिक्सेल्स हैं तो उनसे जो लाइट कलर्स हैं को रिप्लेस कर देगा, और जो डार्क कलर्स होंगे उनको चेंज नहीं करेगा। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। देख रहे हैं आपने उसने क्या किया, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रहा है। हार्ड मिक्स पे आ जाते हैं। एड्स द रेड, ग्रीन and blue channel values of the blend colors to the RGB values of the base color. If the resulting sum of a channel is 255 or greater, it receives a value of 255. If less than 255, a value of 0. Therefore, all the blended pixels have red, green and blue channel values of either 0 or 255. This change all the pixels to primary additive colors red, green or blue, white और black. हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफिक है जो RGB मोड पे मुश्तमिल है वो हमारे 3 कलर से मिलके बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू RGB कलर्स के बारे में, कलर मोड्स के बारे में इंशाल्लाह हम कलर थ्योरी में भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप हमारा ये जो इमेज है वो समझ लें 3 किस्म की लाइट से मिलके बनाए। एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है और एक ग्रीन लाइट है। ठीक है, इन तीनों किस्म की लाइट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं।
अब वो क्या कह रहा है कि हमारे ऊपर वाले इमेज और नीचे वाले इमेज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारी रेड की, ब्लू की और ग्रीन की, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट हमें दिखाएगा। यानी कि आपके पास जहाँ पे वो ब्लेंडिंग और बेस कलर की वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। देखें हमारे पास जो कलर की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है, यानी कि टोटल 256 वैल्यूज़ होती हैं हमारी कलर्स की, जिसमें रेड की वैल्यू आ जाती है, ग्रीन की वैल्यू आ जाती है और ब्लू की वैल्यू आ जाती है। रेड की वैल्यू भी 0 से 255 होती है, ब्लू की वैल्यू भी 0 से 255 होती है और ग्रीन की वैल्यू भी 0 से लेके 255 होती है। हर कलर की 256 वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऊपर और नीचे वाले कलर्स को ऐड करने से अगर हमारी वैल्यू जो है वो 255 से बढ़ जाती है तो वो उसको 255 कर देगा, और अगर इन दोनों को ऐड करने से हमारी वैल्यू जो है वो 0 से कम हो जाएगी तो वो उस वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि ब्लैक कर देगा। इस तरह से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमारे पास 5 कलर्स आएंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और वाइट। ब्लैक के ऊपर 0 वैल्यू होती है, वाइट के ऊपर हमारी 255, 255, 255 तीनों कलर्स की 255 वैल्यूज़ अगर आप डाल दें तो हमारे पास वाइट कलर आ जाता है। ठीक है, ये डिटेल से इंशाल्लाह करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आने वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे हम ज़रा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हार्ड मिक्स अप्लाई किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास रेड कलर आ गया, हमारे पास ग्रीन कलर आ गया, हमारे पास जो है वो ब्लू कलर आ गया। ठीक है, और इनके जो मिक्सचर से हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ब्लैक कलर है, यहाँ पे वाइट कलर है। अब हमारे पास इन्वर्जन वाला ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है वो हमारे पास डिफरेंस है। लुक एट द कलर इन्फॉर्मेशन इन ईच चैनल एंड सब्ट्रैक्ट आइदर द ब्लेंडिंग कलर फ्रॉम द बेस कलर or the base color from the blend color depending on which has the greater brightness value. Blending with white inverts the base color values, blending with the black produce no change. अब यहाँ पे वही हमें बता रहा है कि वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है। जिस लेयर की ब्राइटनेस ज़्यादा है उसमें से वो डार्क वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा या उसमें से वो वैल्यू निकाल देगा। जिस लेयर की ब्राइटनेस वैल्यू ज़्यादा है उसमें से वो डार्क वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। अप्लाई करके देख लेते हैं डिफरेंस में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास वाइट कलर आ रहा था, ठीक है, तो वाइट में से उसने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ रिजल्ट आ गया, ब्लू कलर सा आ गया यहाँ पे। और जहाँ पे हमारे पास डार्क कलर था वहाँ पे उसने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, देख रहे हैं। ब्लैक के ऊपर उसने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया और चेंज नहीं किया। जहाँ पे वाइट था वहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं 50% ग्रे में उसने जहाँ जहाँ पे लाइट वैल्यू थी वहाँ से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको नीचे वाली वैल्यू से। इसके बाद आ जाता है एक्सक्लूजन। क्रिएट्स एन इफेक्ट सिमिलर टू बट लोअर इन कंट्रास्ट देन द डिफरेंस मोड। ब्लेंडिंग विद द वाइट इन्वर्ट्स द बेस कलर वैल्यू, ब्लेंडिंग विद द ब्लैक प्रोड्यूस नो चेंज। वो ये बता रहा है कि हमारा ये वाला मोड जो है वो डिफरेंस वाले मोड की तरह ही काम कर रहा है। जब वाइट के साथ उसको ब्लेंड करते हैं तो वो बेस कलर की वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, जबकि जब ब्लैक के साथ ब्लेंड किया जाए तो उसमें नो चेंज आता है। अप्लाई करके देख लेते हैं एक्सक्लूजन को। देख रहे हैं ब्लैक के साथ नो चेंज आ रहा है, और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे उसने क्या किया, उसको इन्वर्ट कर दिया वैल्यू को। और जहाँ पे 50% ग्रे है वहाँ पे 50% ग्रे ही है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो इससे पहले वाला ब्लेंडिंग मोड था उसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसमें कंट्रास्ट की वैल्यू थोड़ी सी कम है। इसके बाद आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्ट वाला ब्लेंडिंग मोड। इसमें ब्लेंड और बेस कलर कोई वैल्यू को देख रहा है, उसके कलर की वैल्यू को देखने के बाद वो क्या कर रहा है, ब्लेंड कलर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो बेस कलर की वैल्यू से, और जहाँ पे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ रही है वहाँ पे उसको वो 0 कर रहा है। सब्ट्रैक्ट वाला ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दी वैल्यू को। जहाँ पे वाइट था वहाँ पे नो चेंज, और जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे उसने बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। जहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर था वहाँ पे उसने नो चेंज किया, और जहाँ पे हमारे पास वाइट कलर था उसको उसने ब्लैक कर दिया। यहाँ पे डिवाइड वाले मोड के अंदर वो क्या कर रहा है, इसी तरह हमारे पास ब्लेंड और बेस कलर की वैल्यूज़ को देख रहा है और ब्लेंड कलर की वैल्यू को डिवाइड कर रहा है वो बेस कलर की वैल्यू के साथ, और हमें रिजल्ट दिखा रहा है। अप्लाई करके देख लें, ठीक है, इस तरह से हमें इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है, वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया उसने। अब आ जाता है हमारे पास ह्यू वाला ब्लेंडिंग मोड। creates a result color with the luminance and saturation of the base color and the hue of the blend color। अच्छा, अब हमारे पास किसी भी इमेज के अंदर दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक लाइट की वैल्यू होती है और एक कलर की वैल्यू होती है। जो लाइट की वैल्यू है वो हमारे पास लुमिनेंस और सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे बात कर रहा है,
और जहाँ पे हमारे पास कलर की वैल्यू है उसको उसने ह्यू का नाम दिया। यहाँ पे उसने लुमिनेंस और सैचुरेशन की वैल्यू उठाई है बेस कलर से और कलर की वैल्यू उठा ली है उसने ब्लेंड कलर से और उसमें उसको मर्ज करके उसने रिजल्ट में दिखा दिया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अप्लाई करके। देख रहे हैं जो उसने लुमिनेंस की वैल्यू थी, जो लाइट की वैल्यू थी वो उसने उठाई ऊपर वाली ब्लेंड लेयर से, जो उसने लुमिनेंस की वैल्यू थी वो उठा दी उसने नीचे वाली लेयर से यानी कि बेस लेयर से, और जो कलर्स की वैल्यू थी वो उसने उठा ली ऊपर वाली ब्लेंडिंग लेयर से। ठीक है, ब्लेंडिंग लेयर के ऊपर जो कलर्स आ रहे थे वो उसने रिजल्ट में दिखा दिए और जो ब्राइटनेस थी वो नीचे वाली वैल्यू से उठा के यहाँ पे दिखा रहा है। चूंकि ऊपर वाले इस पार्ट के अंदर कोई कलर नहीं था इसलिए उसने ऊपर वाले पार्ट को ब्लैक एंड वाइट में ही रहने दिया है। अब आ जाते हैं हमारे पास सैचुरेशन। क्रिएट्स ए रिजल्ट कलर विद द लुमिनेंस एंड ह्यू ऑफ द बेस कलर एंड द सैचुरेशन ऑफ द ब्लेंड कलर। पेंटिंग विद दिस मोड इन एन एरिया विद नो सैचुरेशन कॉजेज नो चेंज। अच्छा, अब इस कलर में बात कर रहा है कि लुमिनेंस और जो ह्यू की वैल्यू है वो बेस कलर में से उठा रहा है और सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो ब्लेंड कलर्स में से उठा रहा है। और जहाँ पे हमारे पास कोई सैचुरेशन नहीं होगी या जहाँ पे ग्रे होगा उसको वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेगा। अप्लाई करके देखें तो ये रिजल्ट आपके सामने है। फिर आ जाता है हमारे पास कलर वाला ब्लेंडिंग मोड। क्रिएट्स अ रिजल्ट कलर विद द लुमिनेंस ऑफ द बेस कलर एंड द ह्यू एंड सैचुरेशन ऑफ द ब्लेंड कलर। दिस प्रिजर्व्स द ग्रे लेवल इन द इमेज एंड इज यूजफुल फॉर द कलरिंग मोनोक्रोम इमेजेस एंड फॉर टिंटिंग द कलर इमेजेस। अब वो लुमिनेंस की वैल्यू उठा रहा है बेस कलर में से और ह्यू सैचुरेशन की वैल्यू उठा रहा है ब्लेंड कलर में से। इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। कलर जो हमारे पास ऊपर वाली ब्लेंड लेयर है उसमें से जो कलर्स हमारे पास हैं उसको उठा के वो लगा रहा है नीचे वाली कलर के साथ, ब्लेंड कर दिया है। उसने ये बताया कि हम इस ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हैं किसी भी ब्लैक एंड वाइट एरिया के अंदर कोई कलर अप्लाई करने के लिए या कुछ कलर करने के लिए। तो हम इसको दूसरे किसी ट्यूटोरियल में अप्लाई करके देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे ऊपर वाली ब्लेंड लेयर थी उसके अंदर जितने भी कलर्स आ रहे थे उसने देखें उसमें बड़ी खूबसूरती से उसको नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो इमेज था उसके ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है। नीचे वाली लेयर के कलर्स को उसने ख़त्म कर दिया और ऊपर वाली कलर्स को उठा के नीचे वाली लेयर पर लगा दिया। अब आ गया हमारे पास लुमिनोसिटी। Creates a result color with the hue and saturation of the base color and the luminance of the blend color. This mode creates the inverse effect of the color mode. अच्छा, अब हमें कलर मोड का अगर इन्वर्स इफेक्ट लेना है तो हम लुमिनोसिटी वाला ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख लें इसको, लुमिनोसिटी वाला जब हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो हमारा वो कलर से बिल्कुल इन्वर्स इफेक्ट हमें दे रहा है। लुमिनेंस उठा रहा है ऊपर वाली लेयर से और ह्यू एंड सैचुरेशन उठा रहा है वो नीचे वाली लेयर से। ठीक है, तो नीचे वाली लेयर पे हमारे पास ग्रीन कलर था तो ग्रीन कलर को उठा के उसने यहाँ पे लगा दिया है। देख रहे हैं आप। लाइटर कलर। अब लाइटर कलर के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड आ गया है। लाइटन वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास ब्लेंडिंग मोड था लाइटर कलर की। कंपेयर द टोटल ऑफ ऑल चैनल वैल्यूज ऑफ द ब्लेंड एंड बेस कलर्स एंड डिस्प्ले द हायर वैल्यू कलर। लाइटर कलर डज नॉट प्रोड्यूस अ थर्ड कलर विच कैन रिजल्ट फ्रॉम द लाइटन ब्लेंडिंग मोड बिकॉज इट चूजेस द हाईएस्ट चैनल वैल्यू फ्रॉम द बोथ द बेस एंड द ब्लेंड कलर टू क्रिएट ए रिजल्ट कलर। ये बता रहा है कि आपका जो ब्लेंड और बेस कलर है, जो ब्लेंड और बेस कलर है उसमें से हाई वैल्यू के कलर को उठा के वो आपको रिजल्ट में दिखा देगा। ये किसी भी कलर को आपस में मिक्स नहीं कर रहा, जस्ट वो वैल्यू उठा के लगा रहा है जो इन दोनों लेयर्स में से ज़्यादा हाई वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास डार्कर कलर का ब्लेंड मोड है जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें वो हाई वैल्यू कलर को उठा के लगा रहा है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, जो लो कलर वैल्यू है उसको उठा के ब्लेंड या बेस कलर में से उठा के आपको रिजल्ट में दिखा रहा है, ब्लेंड किए बगैर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हर एक ब्लेंडिंग मोड की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा है। जी, तो हमने कोशिश की है कि तमाम ब्लेंडिंग मोड्स को डिटेल में डिस्कस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपका ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। देखिए, हमें हर ब्लेंडिंग मोड को अलग-अलग याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम चंद एक ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और जब हमें कोई भी ब्लेंडिंग मोड भूल जाए तो हम इस पेज को विज़िट करके उसके बारे में उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम। फोटोशॉप ने हमारी आसानी के लिए ब्लेंडिंग मोड्स को डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। हम सिर्फ उस ग्रुप या सेक्शन को याद रखते हैं और उसके अंदर जितने भी ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो उससे मिलते जुलते आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये क्लास मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से ईच एंड एवरी ब्लेंडिंग मोड को डिस्क्राइब कर दूं
ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम इन ब्लेंडिंग मोड्स को डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने में और बहुत से खूबसूरत रिज़ल्ट हासिल करने में यूज़ करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।